महाभारत के प्रचंड युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं। पितामह श्री कृष्ण से पूछते हैं, है वासुदेव, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं रहा, परंतु पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था क्या? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, ये सब ठीक था क्या? तब कृष्ण जी कहते हैं, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। इस पर पितामह कहते हैं, यह तुम कह रहे हो वासुदेव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण यह सब कह रहा है? छल तो किसी युग में हमारे संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह कैसे उचित हो गया? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, निर्णय वर्तमान परिस्थिति के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर युग आया है। एक ही परिस्थिति में हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता। तब पितामह कहते हैं, वासुदेव जरा गहराई से समझाइए। तब कृष्ण जी समझाते हुए कहते हैं, राम व कृष्ण के युगों की परिस्थिति में बहुत अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिवभक्त था, तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे सज्जन हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए श्री राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु कृष्ण के द्वापर युग के इस भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। इनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है, पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वह किसी भी विधि से हो। तब पितामह कहते हैं, तो क्या वासुदेव आपके इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? यदि करेगा तो क्या उचित होगा? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य तो और भी अधिक नकारात्मक आ रहा है। कलयुग में तो इन छलों से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना होगा। फिर पितामह श्री कृष्ण से पूछते हैं, क्या धर्म का नाश हो सकता है? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? पितामह के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होता है। पितामह, ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना? तो बताइए पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा, यही प्रकृति का नियम है और यह परम सत्य भी। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने हेतु आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती हो जाता है। तो दोस्तों, यह था श्री कृष्ण और भीष्म पितामह का महाभारत के बाद हुआ संवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।